नमस्ते ऑल ऑफ यू। हमारी आवाज आ रही है आप सभी को? स्क्रीन दिख रही है? सभी लोग कैमरे को ऑन कर लीजिए, सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाइए। हमारी स्क्रीन दिख रही है? ओके। अभी दिख रहे होंगे। सभी लोग कैमरे को ऑन कर लें, सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाएं, अपने आप को तैयार कर लें आज के इस विशेष प्रैक्टिकल सेशन के लिए। श्रीमद् भगवद गीता के आज के हम सभी चौथे सेशन से जुड़े हुए हैं। फोर्थ सेशन है ये, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता के प्रैक्टिकल सेशन से जुड़ रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत सारे चेहरे ऐसे भी हैं जो पहले दिन भी दिख रहे थे और आज भी दिख रहे हैं। ठीक है, ये आपका उत्साह बना है। और अगर इसी उत्साह को बनाए रखेंगे तो इस वेदांतिक ज्ञान को सहज रूप से आप धारण कर पाएंगे। चलिए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, मन को शांत स्थिर होने दें। परमात्मा चेतना दिव्य सत्ता का सहज स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ, एक स्वर। ओ ओ ओ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ, एक स्वर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Can both palms and your face release and release। आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कक्षा में, जिसमें हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के प्रैक्टिकल सेशन से जुड़े हुए हैं। और अब तक की चर्चा में हम लोगों ने पहले श्लोक को कवर किया है, पहले श्लोक को इन डिटेल में समझ लिया है, जान लिया है और उसको प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यस, ट्राई कर रहे हैं प्रैक्टिस करने की या नहीं? यस, प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये सार्थक होगा सेशन हम सभी के लिए। सो अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता होगा, कल भी हमने ये बात रिपीट करी थी कि शरणागति से क्या मिलेगा? आनंद। उसका एग्जाम्पल भी हम लोग लाइव एग्जाम्पल भी समझ चुके हैं। तो आप बोलिए, शरणागति से आनंद प्राप्त होगा, ये भगवान ये कहते हैं। बहुत सारे लोगों के कैमरे बंद ही हैं। अगर क्लास से आपको आनंद प्राप्त करना है तो यहीं से प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। ठीक, आप थोड़ा सा डेडिकेशन को दिखाते हुए और इसको प्रैक्टिस में अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस में लेकर आइए। जब शरणागति होगी तभी आपको आनंद की प्राप्ति होगी, वरना धीरे धीरे विषय कठिन होता जाएगा आपकी और फिर धीरे से स्किप भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप अपने इस प्रैक्टिकल क्लास में प्रैक्टिकल की तरह ही बने रहें। सो आज जो हम लोग चर्चा आरंभ करेंगे वो ये है कि संजय उवाच। अभी तक राष्ट्रवाचा पहला जो श्लोक हम लोगों ने पढ़ा है, सभी के पास टेक्स्ट बुक है पढ़ने के लिए? यस है। कोई छोटी या बड़ी पुस्तक लेकर बैठिए, अगर श्रीमद् भगवद गीता की अवेलेबल है तो लेकर बैठेंगे तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और हम आपको संस्कृत पढ़ाना भी सिखा देंगे। कैसे श्लोक पढ़ते हैं वो भी आप सीख पाए।
तो धृतराष्ट्र वाचा तो हो चुका था पहला प्रश्न, जिसमें धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से शुरू करके किम कुर्वन्त संजय तक ये वाली लाइन कवर कर लिया है। अब संजय वाच कर संजय बोलेंगे, तो मतलब इस आक्षेप का उत्तर देंगे। ये बात तो आपको समझ में आ रही है, आक्षेप कहाँ से बोला जा रहा है। तो ये जो धृतराष्ट्र ने आक्षेप किया था, आक्षेप वाला प्रश्न किया था, उसी का आंसर करेंगे अब संजय, उसी का आंसर देंगे। क्योंकि धृतराष्ट्र ने जब पूछा था, पूछा इसीलिए कि हमने तो आपको भेजा था कि आप जाइए और उन लोगों को डिमोटिवेट करिए। युद्ध से पहले जो संजय को भेजा था, इसीलिए टारगेट तो यही था कि डिमोटिवेट कर दीजिए, उनको मोटिवेशन डाउन कर दीजिए, हतोत्साहित कर दीजिए, उनकी अस्मिता डाउन कर दीजिए, अस्मिता नष्ट कर दीजिए। तो वो सारी चीजें वो काम नहीं की। इसीलिए पूछता है क्यों संजय, अगर आपको भेजा था तो ऐसा कैसे हुआ, उसी का आंसर देंगे अब आगे के श्लोकों में। जिसमें पहला श्लोक तो हो गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, इसमें एक्सप्लेनेशन ही करेंगे संजय जी कि क्या क्या स्थिति हुई, क्यों ऐसा हुआ, क्या क्या गलतियां की हैं। अगर आप सीधा ट्रांसलेशन समझेंगे तो आपको तुरंत ऐसा पता चलेगा कि हाँ, दुर्योधन ने कहा कि ये चीजें हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनकी तरफ से ये हैं और इनकी तरफ से ये। लेकिन केवल ट्रांसलेट पढ़ लेना, इसके मर्म को समझना संभव नहीं होगा केवल ट्रांसलेट पढ़कर। उसके मर्म तक जाने के लिए आपको थोड़ा सा बैक एंड पार्ट, जैसे कि हमने कल भी कहा था, पिछले सेशन में भी कहा था, कि इसके आपको वो तरीका पता होना चाहिए जिसके माध्यम से ये बताया जा रहा है, मतलब रेफरेंस पता होना चाहिए। किसी भी टेक्स्ट का अगर आपको रेफरेंस कोड पता है तो आप उसे ऑथेंटिक मीनिंग समझ सकते हैं, अदरवाइज आप सरफेस पे तैर रहे हैं। वरना आपको यही लगेगा कि हाँ, धृतराष्ट्र ने कहा और फिर दुर्योधन बता रहे हैं, देखने गए और फिर उन्होंने बताया ये लोग हमारी पार्टी में हैं, ये लोग हमारी पार्टी में है बस इतना ही। 9 नंबर तक के श्लोक में बस इतना ही एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग पढ़ के आए होंगे थोड़ा सा ट्रांसलेशन, यस। लेकिन हम लोग इसके डेप्थ में मार्मिक पॉइंट को समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है और किस तरह से ये हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। ओके। और ये चीजें, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता की जो बात की जाती है, ये हरि कथा नहीं। ओके। ये हम लोगों की कथा है, हम सभी के मनुष्य के जीवन की कथा और व्यथा दोनों है। इसी के लिए भगवान ने कृपा करके हम सभी को गीता प्रदान करी है। हरि कथा जानते हैं, भागवत पुराण जिसमें हरि कथा होती है, हरि अनंत हरि कथा अनंत, होता है कि नहीं। आप किसी भी सत्संग में चले जाइए, कथा चल रही है, हाँ मजा आ रहा है, भगवान कृष्ण माखन चुरा रहे हैं, माखन खा रहे हैं, दूसरों को भी दे रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, आप भी माखन में आ रहे हैं, आप भी सो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वैदांतिक पार्ट है, जैसे कि आप जानते हैं, चारों वेदों का सार उपनिषद माना जाता है, ठीक है। और सभी उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता को माना जाता है। तो ये वेदांतिक पार्ट है, उपनिषदों का सार है, ये वेदों का सार है। तो जब इतना गूढ़ है, इतना ज्यादा डेप्थ में है, तो इसको फॉर्मूले को अनलॉक करना पड़ेगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। तो इस रचना में भगवान ने ऐसी, इस वेद व्यास जी ने जो इसकी रचना करी, वो इस तरह से की कि जैसे श्लोक अगर केवल हरि कथा की तरह सुनेंगे, स्मूथली एक पैरेलल चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, तो आप आज सुनेंगे, कल नींद आने लगेगी, परसों से सो जाएंगे, और नेक्स्ट डे से आप शवासन में ही हमारी क्लास अटेंड किया करेंगे, कैमरा तो ऑन करने की दूर की बात है, ठीक है। लेकिन वैदांतिक पार्ट को ऐसे रचना नहीं की जाती। वैदांतिक पार्टों में ऐसे रचना होती है जैसे कि ब्रेकर, हाईवे पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं, ठीक इसी तरह से श्रीमद् भगवत गीता की जो रचना हुई है, बीच बीच में ऐसे श्लोक पढ़े हैं, डाले गए हैं जिससे आपकी नींद तुरंत खुल जाए। अच्छा ऐसा भी था, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ये बताया गया है, इस तरह से श्लोकों को इंक्लूड किया गया, ठीक है। जैसे हाईवे पे आप गए हैं, हाईवे पे एनएसजी हाईवे, नेशनल हाईवे पे गए हो, तो आप स्मूथली जाते हैं, तो ना चाहकर भी अचानक से आपको नींद आने लगे,
आती है कि नहीं? ठीक उसी तरह से जब हरि कथा में आप बैठते हैं सत्संग में, तो आपको ना चाहते हुए भी वहीं पे नींद आती है। ऐसा नहीं कि आप रात भर के जगे हैं, लेकिन वहां पे जरूर नींद आने लगेगी। होता है। कारण इसका क्या है? इसका बैक एंड पार्ट ये है कि जब आप हरि कथा सुनते हैं, चित्त शांत होने लगता है, मन शांत होने लगता है, स्थिरता प्राप्त होने लगती है, फिर आप सोने लगते हैं। ना चाहकर भी शरणागति हो जाती है और आप सोने की स्थिति में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सोना नहीं, ठीक है। आपको जागृत होना है, और ताकि आप अपनी मेधा शक्ति से, बुद्धि शक्ति से अपने आप को एक खुराक खिला सकें जो आपको जरूरत है, जो आपके जीवन के उत्थान का कारण बनेगी। ठीक है। तो ये हरि कथा नहीं हो रही है, ये आपकी कथा है, और आपकी कथा से आपकी व्यथा दूर होगी, आपके कष्ट दूर होंगे। उसके लिए आंख, कान, नाक, मुंह, रीढ़ की हड्डी सब एक्टिवेट करके बैठना पड़ेगा, तभी इसके फॉर्मूले अनलॉक होंगे। अदरवाइज आपके पास श्रीमद् भगवद गीता की बात करें तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा पुस्तक अवेलेबल होगा। आप उसके ट्रांसलेशन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है। तो उससे बात बनने वाली नहीं है। इसीलिए हमने कल भी कहा था, पिछली क्लास में भी कहा है कि एक बार नहीं, 18,000 बार पढ़िए श्रीमद् भगवद गीता को, श्लोकों को रट लीजिए, ट्रांसलेशन याद कर लीजिए, लेकिन वो फिर अप्लीकेबल नहीं हो पाता है, वो फिर आनंद की स्थापना नहीं होता। आनंद की स्थापना होगी जब उसके रेफरेंस को कोट करते हुए समझा जाएगा, सुना जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अभी एक घटना घटित हुई है हमारे यूपी में। हाईवे पे जा रही थी गाड़ी स्मूथली, और पता लगा कि वो जो ड्राइवर था वो 3 दिन से ड्राइविंग नहीं कर रहा था। सब लोग यात्रा पे ही थे, तो यात्रा पे जा रहे थे, सब लोग सो रहे थे, ड्राइवर केवल जग रहा था। तो ड्राइवर यही सोच रहा होगा कि सब लोगों ने पुण्य किया है, हमने क्या पाप किया है। सब लोग सो रहे हैं, वही एक केवल जग के ड्राइव कर रहा है, हाईवे है, स्मूथ है, कोई ब्रेकर नहीं, कोई विक्षेप नहीं। उसको भी नींद आई, झपकी आई, गाड़ी गड्ढे में गई। एक फैमिली के 9 लोग एक साथ स्वाहा, इदम गायत्री इदम नो। ठीक है, एक ही फैमिली के, आप सोचिए। तो ठीक इसी तरह से आप पूरी भगवत गीता पढ़ लीजिए, लेकिन सब स्वाहा हो जाएगा अगर आप सजग नहीं रहेंगे तो। एक श्लोक का आप अगर स्किप कर देंगे तो आगे का श्लोक समझ में नहीं आएगा। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। मतलब हर एक चीज को बहुत ही सिस्टमैटिक वे में 700 श्लोकों को अरेंज किया गया है। इसीलिए हमने पहले श्लोक में इतने टाइम लगाया है, इतना समय दिया है, ताकि आपका बेस बने और आपकी गाड़ी स्मूथली आगे बढ़े। सो आज हम प्रयास करेंगे कि एक तो कंप्लीट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा श्लोक तक हम लोग कवर करें। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कमर सीधी करके स्क्रीन में देख करके पढ़िएगा। कोई है जो हमारे पीछे रिपीट कर सकता है, उसका माइक हम ऑन कर सकते हैं, हम जो बोलेंगे तो आपकी भी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी। ओके, विनीता मैम कह रहे हैं हम तैयार हैं। चलिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आपको बोलना नहीं है, हम जब बोलेंगे उसके बाद आपको रिपीट करना है। हम स्क्रीन पर भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि जिनके पास बुक नहीं है वो लोग देख भी पाए। ठीक है, जस्ट वन। अभी तक जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है? 3 क्लासेस का कवर कर लिया है? अगर नहीं किया है तो देख लीजिएगा वीडियो को। बहुत सारे लोग फीस नहीं जमा कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। कमेंट कर लिया कीजिए, वीडियो में फीस यही है और कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं आपसे। सो आप इतनी कृपा किया कीजिए, शेयर भी कर दिया कीजिए। आपका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, आई नो दैट, बट हमारा भी कम नहीं महत्वपूर्ण। ठीक है।
हमारी स्लाइड दिख रही है? श्लोक दिख रहा है? जिनके पास पुस्तक नहीं है वो स्क्रीन में भी देखकर पढ़ सकते हैं। हमारे बाद आपको रिपीट करना है, ठीक है? जस्ट वन। तो ये दूसरा श्लोक जब संजय उवाच, संजय जी बोलते हैं, इसी को हम लोग पढ़ेंगे पहले, इसके बाद में धीरे धीरे समझेंगे जितना समझ में आएगा। संजय उवाच, रिपीट करना है आपको। संजय पांडवानीकम् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। राजा वचनमब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं आचार्यं महतीमहो महत्तेजम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण गुणां द्रुपदपुत्रेण तव तव शिष्येण शिष्येण धीमता धीमता अत्र शूरा महेश्वासा अत्र शूरा महेश्वासा समायुधि भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च युयुधानो युयुधानो विराटश्च विराटश्च द्रुपदस्य च महारथः महारथः दुष्टकेतुश्चित्तानः धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् काशीराजश्च वीर्यवान् कुन्तिभोजश्च 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 पुङ्गवः शैवश्च नरपुङ्गवः युधामन्यस्य विक्रान्त युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। ये 6 श्लोक हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, केवल ट्रांसलेट हम लोग केवल पढ़ेंगे तो यही निकल के आएगा कि दुर्योधन ने कहा द्रोणाचार्य जी से कि ये लोग हैं हमारी पार्टी में, ये लोग हैं उनकी पार्टी में। ये जो छठे श्लोक तक बताया है ये पांडवों के बारे में बताया गया कि पांडवों की सेना में ये महारथी लोग हैं और इस तरह से युद्ध लड़ा जाए। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने जो स्लाइड आपको दिखाई है उसमें कुछ लाइन को अंडरलाइन किया है, उसको आप समझिए। पहले में देखिए क्या लिखा हुआ है, राजा वचनम पप वप प्रतीत। इसका मतलब ये होता है कि दुर्योधन ने आदेश किया। ये राजा वचनम ब्रवीत का मतलब है कि आदेश सूचक शब्द, मतलब इन्होंने दुर्योधन ने आदेश दिया है कि सुनिए, आचार्य को बताया है कि सुनिए, जो हम कह रहे हैं उसे सुनो,
कि क्या क्या हम देख करके आए हैं। आदेश सूचक शब्द का उपयोग किया है, मतलब इन 6 श्लोकों में खुल्लम खुल्ला बेइज्जती की है द्रोणाचार्य की दुर्योधन। 3-4 बार इसमें जो शब्द आए हैं उसको हम लोग समझेंगे कि किस तरह पर कहाँ कहाँ पर बेइज्जती किस तरह से की है, अपमान किया है गुरुजनों का। और यही कारण है जब अपमान अति हो जाता है तो उसके लिए फिर एक्शन लिए जाते हैं। और क्या एक्शन होगा वो आपको पता है, दुर्योधन की क्या गति हुई आपको सभी को पता है। तो दुर्योधन के हृदय में बड़ों के प्रति जो अनादर जागृत हुआ उसी का कारण था कि ये स्थिति बनी। दुर्योधन के हृदय में बड़ों के अनादर पूर्णतः समाप्त होने का था, इसीलिए उसने अपनी वाणी में ये चीज कही। जैसे कि कोई अहंकारी व्यक्ति होता है तो उसकी आवाज में उसकी बातों से ही पता चल जाता है, यस, उसके ट्यूनिंग में ही पता चल जाता है। वो चाहे जितना बनावटी बातें करे, आपकी तारीफ करे या बहुत अच्छी बातें कर रहा हो, लेकिन उसका ईगो, उसका एरोगेंस समझ में आ जाता है उसकी वाणी से। ठीक है। अब वहीं पर अगर अर्जुन की बात की जाएगी या पांडवों की बात की जाए तो उन्होंने सबसे पहले भीष्म पितामह जी से, जो बहुत बुजुर्ग हैं, एंटी पार्टी में भी हैं, उनसे आशीर्वाद लिया है। आशीर्वाद लेकर के फिर आगे भगवान कृष्ण से आशीर्वाद लिया है, इसके बाद में चीजें आगे बढ़ाई। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और अगर सबसे बड़ी संपत्ति की बात की जाए या फिर कलेक्शन की बात की जाए तो सबके अलग अलग अपने अपने शौक होते हैं कलेक्ट करने के। कोई आपका ऐसा कोई शौक है जो कलेक्ट करते हो किसी भी चीज को? जैसे कि अच्छे कपड़े, इसको कलेक्ट करने की आदत है, यस। बहुत सारे लोगों को अलग अलग अपनी अपनी हॉबी होती है कि ये चीजें आप कलेक्ट करके रखते हैं, अच्छा लगता है, यस। है कोई हॉबी की सीधा योगी की स्थिति में आ चुके हैं? यस, सबकी अपनी अपनी एक एक हॉबी होती है जिसको आप कलेक्ट करते हैं, चाहे वो अच्छी पुस्तकें हों या फिर अन्य चीजें, कोई भी एक चीज ऐसी हो सकती। अगर अच्छे व्यक्ति की बात करें जैसे कि आप, तो आप लोगों की एक आदत होनी चाहिए, वो है ये कि आपको आशीर्वाद कलेक्ट करना आना चाहिए। सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो आशीर्वाद है, आशीर्वाद कलेक्ट करना आना चाहिए। हम इसी पर काम करते हैं, हमें भी इसका शौक, ठीक है। दूसरों की ब्लेसिंग्स अगर जितनी मिल सकें, जिस तरह से भी मिल सकें आपके पास अगर होंगी, तो आप कहीं भी आपका कार्य रुकेगा नहीं। किसी भी क्षेत्र में आपको निपुण होने से कोई नहीं रोक सकता। और उसी तरह से जैसे कि आज मैं बैठा हूँ, आपसे आधी उम्र है हमारी जो लोग सुन रहे हैं इस बात को, और आप हमारी बात को सुन रहे हैं और बात को अच्छा भी लग रहा है। और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान, एक्चुअल में बात ये है कि जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं और अगर पेरेंट्स के सामने कोई ज्ञान की बातें करें, गलत भी बोल रहे होते हैं तो भी पेरेंट्स को अच्छा लगता है, राइट। सेम यही कंडीशन मेरे साथ और आपके साथ। आप सभी लोग उसी स्थिति में हैं क्योंकि आपको सब कुछ पता है, पहले से भी गीता पढ़ी है, सुनी है, समझा है, सब चीजें एनालिसिस है, लाइफ में जी भी लिया है। मैंने तो यात्रा शुरू की है, आपने जी भी लिया है, उसे अप्लाई भी किया है, लेकिन जब मैं आपको बताता हूँ आपको अच्छा लगता है। और हमारी इच्छा ये है कि आपकी ब्लेसिंग हम तक इसी माध्यम से मिलती जाए, ठीक है। सेम कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास ब्लेसिंग्स कलेक्शन है तो आप किसी भी स्थिति में आपका डिमोशन नहीं होने, आपको कुछ आए या नहीं आए, आपको संस्कृत पढ़ना आए या नहीं आए, आप पढ़ लेंगे। आज पढ़ा आपने संस्कृत की नहीं पढ़ा? यस, आप पढ़ रहे थे। मुझे भी संस्कृत ज्यादा नहीं आता बट थोड़ा बहुत आता है, लेकिन आपके माध्यम से हम भी सीख रहे हैं और आपको बता रहे हैं। आप भी, आपको भी अच्छा लग रहा होगा, आपको भी उच्चारण करने का मौका भी मिल रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर दुर्योधन ने को ये आदत थी नहीं, पहली गलती इन्होंने यही की। दूसरों का, बड़ों का आशीर्वाद कलेक्ट करने की आदत नहीं थी, बस संपत्ति इकट्ठा करने की आदत थी। तो संपत्ति कितनी भी हो वो निकल सकती है अगर आशीर्वाद नहीं होगा तो।
कितनी भी हो, कहीं से भी आप कलेक्ट कर लें, कुछ भी कलेक्ट कर, वो निकल सकता है अगर ब्लेसिंग्स नहीं होंगी तो। क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा इसका आंशिक अंश बताया था कि बड़े लोगों को, जो आदरणीय हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उनको एक वचन तृतीय पुरुष के रूप में, एक वचन के रूप में उनका संबोधन किया जाता है। जैसे कि गुरुदेव, गुरुजी, आचार्य श्री, इस तरह से उनको संबोधित किया जाता है। तुम कहकर पुकारा नहीं जाता, जो आपके लिए आदरणीय है, जो आपके लिए श्रेष्ठ है। ओके, आप भी नहीं कहा जाता। आप समझते होंगे थोड़ा सा ये अच्छा शब्द है कि आप कह देंगे तो अच्छा है, आप भी नहीं कहा जाता। अगर आपके लिए कोई आदरणीय है तो आप भी नहीं कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर दुर्योधन ने जो पहले की लाइन में कहा है कि सुनिए, आपको हम बताते हैं, ऐसा नहीं कहा कि तुमको आप बताते हैं, आपको ही कहा है। लेकिन यहाँ पर ये शब्द अपमानजनक होता है। अगर कोई आदरणीय व्यक्ति है, आपका गुरुजन है, तो उसके लिए एक वचन का उपयोग किया जाता है, आदेश सूचक वाक्य नहीं बोले जाते, ठीक है। पहली गलती इन्होंने यही की कि आदेश सूचक शब्दों का उपयोग कर दिया। आदेश सूचक शब्द क्या है? पश्येताम पांडुपुत्राणाम, ये आदेश सूचक शब्द। पश्येताम पांडुपुत्राणाम मतलब अब सुनो क्या क्या स्थिति है आगे की, वहां पर कौन कौन खड़ा है, ये नहीं बोलना। यहाँ पर दूसरी बार उन्होंने गलती करी है। पहली बार क्या गलती करी थी? आप सबसे पहले वाला श्लोक पढ़ेंगे तो राजा वचनम ब्रवीत, जो बोला है ये आदेश सूचक शब्द हो गया। और फिर दूसरी बार बोला पश्येताम पांडुपुत्राणाम, ठीक है, तो ये भी आपका आदेश सूचक वाक्य। यहाँ पर दूसरी बार अपमान कर दिया। अब देखिए, कोई अगर सामने वाला व्यक्ति हो और अगर आपको गुस्सा आए किसी भी बात को लेकर के, तो आप अगर लड़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, लड़ाई करनी चाहिए, लड़ाई करना अच्छी बात होती है। लेकिन अगर कोई सामने वाला मौन हो जाए तो समझ लीजिए बिना लड़े वो जीत चुका है। होता है, ऐसा नहीं होता है आपके घर में? यस, बिना लड़े वो जीत जाता है। फिर मौन हो जाए, बस कोई एक्शन, कुछ बोलना ही नहीं। किसी ने गाली दी, सुन लिया, अब बोल नहीं रहा है, एक दिन तक बोल चाल बंद हो गई, अब समझ लीजिए वो विनर हो चुका है। आपने कुछ भी कहा, लेकिन उसकी वजह से अगर कोई समर्पण कर दे, कुछ नहीं कर रहा है आपके सामने, समझ लीजिए आप जीत कर भी हार गए हैं, वो हार कर भी जीत चुका है, ये स्थिति होती है। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य ने ज्ञान नहीं दिया है दुर्योधन को, लीव इट, छोड़ दिया कि दुष्टों के मुंह नहीं लगे, बोलते जाओ जो बोलना है, ठीक है। अब जिस उत्साह से वो युद्ध में आए होंगे, जितने मनोबल से वो आए होंगे कि चलो ठीक है, अगर इस पार्टी से हैं तो इस पार्टी में पूरा दमखम लगाएंगे, जीत के दिखाएंगे। यस, इस अगर मेंटालिटी से वो एंटर किए होंगे फील्ड में, अगर ये बात सुन करके वो वही मेंटालिटी रहेगी क्या? नहीं, वो मेंटालिटी फिर चेंज हो जाएगी। ठीक है, जीतो या हारो, हमारी अटेंडेंस लग जाए बस, हम मीटिंग अटेंड कर लें, कैमरा तो नहीं ऑन, ठीक है। सो मीटिंग अटेंड करने की स्थिति में रहेंगे। यही स्थिति में द्रोणाचार्य जी भी आ चुके थे। इस यहाँ तक भी रुकते नहीं हैं दुर्योधन महाराज, जो हैं यहाँ तक भी रुकते नहीं हैं। फिर आगे नाम बताते हैं, अत्रुसूरा महेश्वासा, फिर वो बताते हैं कि कौन है, भीम है, अर्जुन है, युधिष्ठिर हैं, ये सब अलग अलग योद्धाओं के नाम बताते हैं। वो श्लोक में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसको डिटेल में जानना हो तो महाभारत के 18 पर्व पढ़ लीजिएगा 10-20 जन्म में, और फिर उसकी डेप्थ में पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो दृष्टकेतु, काशीराज, कुंती भोज, सैवश्य, ये सारे राजाओं के नाम हैं जो उनको सपोर्ट करने के लिए, पांडवों के सपोर्ट के लिए खड़े थे। अब इसमें एक चीज और बताई गई है, जो दृष्टकेतु की बात बताई गई है, ये कौन था उसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी थोड़ा डिस्कस किया था। उस कहानी को पहले समझ लीजिए।
उसको कल बताया था कि तो द्रुपद राजा थे, यस, कहानी वो कल बताया था हमने। तो द्रुपद राजा के ही पुत्र का नाम है दृष्टकेतु, ठीक है, और उनकी ही पुत्री का नाम है द्रौपदी। तो द्रौपदी भी पता है आपको किस पार्टी से है, ठीक है। दृष्टकेतु जो है, दृष्टकेतु जो है वो पांडवों के सेनाधिपति हैं। दृष्टकेतु का जन्म भी इसीलिए हुआ था द्रोणाचार्य का वध करने के। क्यों? जो कल आपको कहानी हमने सुनाई थी कि द्रुपद राजा जब के यहाँ मांगने गए थे द्रोणाचार्य की, बचपन में आपने तो कहा था कि आधा राज्य देंगे, फिर उन्होंने जब मना कर दिया कि नहीं, बचपन की बात कोई याद रखता है क्या, 1 लीटर दूध चाहिए तो ले लेंगे, ले लीजिए और जाइए घर। तब उन्होंने भी प्रतिज्ञा ली थी, अच्छा मैं तुमको अगर हरा नहीं दिया तो फिर जानना। फिर आगे चल करके वही पांडवों के और कौरवों के आचार्य बने द्रोणाचार्य जी, ठीक है। और जब आचार्य बने तो पांडवों से बोला कि गुरु दक्षिणा के रूप में हमें द्रुपद राजा को हराना है। उनको हरा दिया, हरा तो दिया, लेकिन द्रुपद राजा भी शांत नहीं बैठने वाले थे। उन्होंने भी संकल्प लिया कि हम ऐसा पुत्र पैदा करेंगे यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ हवन विधि के माध्यम से उन्होंने पुत्र की रचना करी। और फिर उसका उद्देश्य ही एक ही रखा कि ऐसा पुत्र पैदा हो जिससे द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो ये द्रुपद जो धृष्टद्युम्न था, इसको बना दिया। अब बहुत खास बात यह है कि द्रोणाचार्य को पता था कि यही हमारा वध करेगा। द्रुपद राजा द्रोणाचार्य के पास ही शिक्षा लेने के लिए भेजे कि उन्हीं के पास जाओ, सीखो जाके, शस्त्र विद्या जितनी भी निपुण विद्या होती हैं आप उन्हीं के पास सीखिए। ये सब जानते हुए भी कि ये वध करेगा, तभी भी उन्होंने आचार संहिता का पालन करते हुए उन्होंने पूरी विद्या सिखाई और उनके पुत्र ने पूरा प्रेम से सब कुछ सीख भी लिया, ठीक है। इसीलिए तो सेना अधिपति था, सारी चीजें जानता था वो, इसीलिए वो सेना अधिपति था। और एक करेक्टर है जिसका नाम आप सब जानते हैं, शिखंडी का नाम जानते हैं। तो ये भी बहुत जगह पर ये भी वर्णन मिलता है, आपको शास्त्रों में पढ़ने को मिलेगा। इन्हीं की, द्रुपद राजा की ही पुत्र और पुत्री, इन्हीं की पहले पुत्री थी, फिर बाद में ये पुत्र के रूप में, तो ये अलग अलग रूपों में विभक्त माना जाता है, इसलिए शिखंडी को भी इनकी पुत्री माना जाता है। तो द्रुपद राजा के 2 पुत्री हुई, शिखंडी द्रौपदी, और एक पुत्र हुआ जिनका नाम आपको पता है, ठीक है, जो सेनाधिपति। अब ये सारे लोग एकत्रित हो गए हैं, ये सारे नाम भी गिना दिए हैं इसने, दुर्योधन महाराज ने सारे नाम गिनाए। अब लास्ट में जो कहते हैं, ये जो लाइन आपने पढ़ी होगी और थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो इसमें ध्यान रखिए, तब शिष्येणाम धीमता। देखिए तीसरे श्लोक के लास्ट वाली लाइन आपको पढ़ना है थोड़ा सा, इसी में पूरी कहानी छिपी हुई है। जो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, तब शिष्येण धीमता, ठीक है। अब इसमें यही बताया जा रहा है कि दुर्योधन ये कह रहा है कि एक तो आपका शिष्य ही है द्रुपद का पुत्र, एक आपका शिष्य है वो जो द्रुपद का पुत्र था, और उससे मुझे ये लग रहा है कि अक्सर होता नहीं है कि अगर कोई टीचर है आपका, तो टीचर आपसे हमेशा हारने की इच्छा रखता है। पता है आपको कि अगर शिष्य जीत जाएगा तो किसका नाम होगा, गुरु का ही नाम होगा, टीचर का ही नाम होता है। तो गुरु हमेशा शिष्य से हारना चाहता है, जीतना नहीं चाहता कि हम कठिन प्रश्न पूछ लेंगे तुम नहीं बता पाओ तो हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो इतना चाहता है कि वो कैसे भी करके शिष्य को जिता दे। तो यहाँ पर भी वो दुर्योधन तान कसता है, थोड़ा चाबी टाइट करता है कि मुझे डाउट है, तुम्हारा शिष्य ही है और सेना का अधिपति ही है, और उससे मुझे लगता है कि आप हार ना जाएं। तो ये बात कहनी चाहिए क्या, लेकिन जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो कह देता है, उसको समझ में नहीं आता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ठीक है। ये बात भी कह दी, फिर भी शांत थे, मौन थे, द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोल रहे थे बस। अब ये बात तब डिपेंड करती है कि अगर कोई व्यक्ति है
और किसी का अगर मनोबल कम कर दिया जाए, जैसे आप कोई काम करने जा रहे हैं, आपने मुझसे पूछा क्लास करेंगे सर, बहुत अच्छा लगेगा, कैसे चलेगी, हमने भी कह दिया कि अरे कुछ नहीं होता, ऑनलाइन में कोई आता भी नहीं है, कहाँ करेंगे क्लास, कुछ नहीं हो पाएगा। आजकल कौन ऑनलाइन करता है कोरोना के बाद? डिमोटिवेट हो गए आप जितनी उत्साह के साथ तैयार हुए थे, वो उत्साह तो आपका कम हो गया। तो उतनी ऊर्जा आपकी जब कम हो जाती है, तो उस ऊर्जा से आप कार्य नहीं कर पाते। और इसके लिए एक कहानी आपको सुनाते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आए। एक महाराज जी थे, और महाराज जी गए बड़ोदरा, ठीक है? अभी हम भी जाके आए हैं। तो बड़ोदरा गए, तो एक के घर उनका निमंत्रण था, डिनर पे गए थे। अपनी एकेडमी के ही लोग हैं, तो वहाँ गए, वहाँ पहुँचे, तो डिनर के लिए बैठे ही थे, तब तक उनको ऐसा लगा कि बातचीत चल रही थी, उनको अचानक से प्यास लगी, तो महाराज जी ने कहा कि पानी थोड़ा लेकर आइए, हमको प्यास लगी। पानी पीने की आदत है उनको। तो जो वहाँ की मुख्य गृहिणी थी, तो वो तो किचन में कुछ तैयार कर रही थी स्पेशल महाराज जी के लिए, वो बिजी थी। उन्होंने अपने बेटे से ये कहा कि बेटा गिलास में पानी अच्छे से लेकर जाओ, वो नया वाला ग्लास है, उसमें अच्छे से ट्रे में रख के लेकर जाओ, उसको आदेश दिया। ठीक है, लड़का उठा पानी लेने के लिए, और अगर इतने से ही चुप हो जाती तो माता कैसे? लास्ट में फिर से उन्होंने बोलना शुरू किया कि देख, ध्यान से देखना, गिरा मत देना, गिलास को टूट नहीं जाए, तुम ऐसा ही करते हो, इसलिए मैं बता रही हूँ पहले से। और इतना सुनना हुआ, वो चला ही था किचन से, और आते आते टेबल से पता नहीं क्या कुछ प्रकृति ने रचा, और उसके हाथ से वो जग जो कांच का था, वो टकराया टेबल से, नीचे गिर गए और वो टूट गए। माता जी का फिर से और प्रवचन शुरू हुआ, मैं जानती थी तुम यही करोगे, तोड़ोगे, एक काम भी सही नहीं करते, ऐसा वैसा जितना भी कहना था उन्होंने बोला। लड़का जो खड़ा था सामने, 10 या 15 साल की आयु होगी उसकी, तो उसको महाराज जी ने बैठाया कि बैठो, शांत, आराम से बैठ जाओ, कोई बात नहीं, मुझे अशांति प्रिय है। महाराज जी ने कहा, क्या कहा? कि मुझे अशांति प्रिय है, मुझे अच्छा लगता है जब कुछ टूटता है। ठीक है, वो घर ही क्या जिसमें कुछ टूटे नहीं, है बात की नहीं? वो घर ही क्या जिसमें कुछ गंदगी ना हो, और वो कंघी ही क्या जिसमें बाल लगे ना हो। हमने उसको 2-3 उदाहरण बताए। हमने कहा जैसे कंघी होती है ना, घर में कंघी हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखी है, जूते अपने जगह पे रखे हैं, तो उसमें आप ये समझिए उसमें एक्टिव लोग नहीं रहते। ठीक है? उस घर में ज़्यादा एक्टिव लोग नहीं रहते हैं। हमने थोड़ा-सा मोटिवेशन देने की कोशिश करी। फिर कहा कि जैसे कंघी होती है, अगर गंदी कंघी नहीं है, तो उस घर में समझ लीजिए गंजे लोग हैं। मतलब कंघी का उपयोग ही नहीं है, तो गंजे लोगों में बात रहेंगी नहीं उसमें। फिर हमने उसको बताया कि जैसे कि घर ऐसा कौन-सा घर होगा जिसमें खाना खाया गया है, प्लेटें गंदी रखी हैं, तब देखकर ही अच्छा लगता है कि हाँ, ऐसे लोग होना चाहिए। इसमें घर में लोग भी हैं जो खाना भी खाते हैं, प्लेटें भी रखी हैं, तो ऐसी स्थिति में होना चाहिए। वो लड़का हमसे बोला कि बताइए, कुछ बताइए हमको, क्योंकि आप तो टीचर हैं हमारी मम्मी के, आप हमें भी कुछ बताइए, क्योंकि मम्मी तो हमेशा हमको ऐसा ही बोलती। हमने कहा आपको कुछ नहीं करना है, बस जो भी काम करने चलिए, उससे पहले भगवान सूर्य का स्मरण कर लिया कीजिए कि भगवान सूर्य हम करने जा रहे हैं, मन ही मन में कह दिया कीजिए, और फिर उसे कर डाला कीजिए। आज से कोई भी काम बिगड़ेगा नहीं। इतना मंत्र उसको बता दिए। ठीक है, फिर वो जब लड़का गया, फिर उसकी मम्मी को अलग बुला करके हमने बताया कि उसको जो ये कर रहा है, जो भी काम करता है वो असफल हो जाता है, उसके पीछे का कारण आप ही। उसका उत्साह इतना कम कर दिया है आपने, उसका मोटिवेशन इतना कमजोर कर दिया है, और उसे हिंदी में कहा जाता है अस्मिता। शब्द नोट कर लीजिए, ये अस्मिता जिसकी गिरा दी जाए, नष्ट कर दी जाए, वो किसी भी कार्य में फिर सफल नहीं हो सकता। किसी भी कार्य में अगर वो अपना मोटिवेशन खो चुका है, तो वो भी किसी भी कार्य को कुशलता से नहीं करता। इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
अभी जो हम लोगों ने 2 से 6 तक श्लोक पढ़े हैं, इसमें 3 से 4 जगह पर अस्मिता पर ही प्रहार किया है दुर्योधन, डिमोटिवेट किया है, मोटिवेशन सारा डाउन किया है। अब जिसकी अस्मिता डाउन हो जाती है वो कार्य में सफल नहीं होगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता कहती है, वो कार्य में सफल नहीं हो सकता। तो हम लोगों को भी यही ध्यान रखना चाहिए, कभी भी वाणी से, वचन से, कोई भी शब्द आप बोल रहे हो, ऐसा शब्द किसी से नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी की अस्मिता पर चोट लगे, डिमोटिवेट हो जाए, आप उसका मोटिवेशन डाउन हो जाए, ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। ऐसी ही बात बोलनी चाहिए जिससे दूसरे का उत्साह बढ़े, मोटिवेशन आए, ऐसा लगे हाँ यार बहुत अच्छा, श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ ही लेंगे, आसान है, सरल है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। यस, ऐसा होना चाहिए। आपको हमेशा दूसरों को उत्साह बढ़ाने पर काम करना चाहिए, और अगर आप दूसरों के उत्साह बढ़ाने पर काम करते हैं, आपकी वाणी से ऐसे शब्द निकलते हैं जिससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है, आप समझ लीजिए आप प्रभु के सबसे समीप हैं, सबसे करीब, मतलब बहुत क्लोजेस्ट हैं आप, इसीलिए आपके शब्दों से लोगों को मोटिवेशन होता है। और अगर आपकी वाणी से लोग डिमोटिवेट होते हों, समझ लीजिए आप बहुत डिस्टेंस पर हैं, अपने आप को फिल्टर करने की जरूरत है। वाणी में ये चीज हम लोगों को अप्लाई करना है, ये प्रैक्टिस करना है। 2 से दूसरे श्लोक से 6ठे श्लोक तक जो गलती दुर्योधन ने की है, उस गलती को हम सभी को रिपीट नहीं करना है। क्या रिपीट करेंगे? यस, नहीं करेंगे। अस्मिता को कष्ट नहीं पहुंचाना है, किसी की डिग्निटी को हिट नहीं करना है आपको, ये बात ध्यान रखें। दुर्योधन ने भी अस्मिता पे चोट तो पहुंचाई, लेकिन दुर्योधन जानता था कि ये महाराज हैं और ये युद्ध भी लड़ने आए हैं। तो बहुत सारे लोग चोट पहुंचाने के बाद अमूल थेरेपी कर, अमूल थेरेपी पता है आपको? पंचकर्मा थेरेपी पता होगा, योगा थेरेपी पता होगा, आगे नेचुरोपैथी पढ़ेंगे, वो भी थेरेपी सीखेंगे। लेकिन अमूल थेरेपी आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन करते जरूर हो। अमूल थेरेपी ये होता है कि बटरिंग कर, मक्खन लगाना, ठीक है। बाद में लीपा पोती जो करने की स्थिति होती है उसे अमूल थेरेपी कहा जाता है। अब बटर अमूल वाला ही मिलता है तो वही तो बोलना पड़ेगा, गाय का तो मक्खन गायब ही हो रहा है धीरे धीरे। तो ये अमूल थेरेपी करने का प्रयास किया दुर्योधन ने, ठीक है। सबके नाम बता दिए कि भीम है, अर्जुन है, दुष्ट केतु हैं, काशीराज हैं, कुंती भोज हैं, सैवश्य हैं, उत्तम औजा हैं, युद्धम औजा हैं, ये सारे लोगों के नाम बता दिए। इस प्रकार एक बड़ी लिस्ट बता दी, ठीक है। लिस्ट आप पढ़ सकते हैं, इन सभी के पीछे जितने भी राजाओं के नाम, यहाँ पे काशीराज की बात हो या कुंती भोज की बात हो, इनके पीछे का एक बड़ा एक स्टोरी है। हर एक के पीछे की एक बड़ी स्टोरी है कि कैसे कनेक्ट हुए इन पांडवों से, ये राजा क्यों सम्मिलित हुए हैं। इसके पीछे आपको पढ़ना पड़ेगा महाभारत, तब जाके समझ में आएगा, वरना केवल ट्रांसलेशन से थोड़ी समझ में आएगा। मतलब आपको हम डायमेंशन बता रहे हैं कि यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जब इतनी बात कहने के बाद लास्ट में जो कहते हैं कि सर्व एव महारथा, ये इतने महारथी लोग हैं, इसके बाद में अब बटरिंग करना शुरू करते हैं। जो 7वां श्लोक है वहां से बटरिंग शुरू होती है। इन 6 श्लोकों में 3 बार अस्मिता पर प्रहार किया है। जैसे कोई बहुत बड़ा मजबूत है, ताकतवर है, तो अपनी टीम में आकर के आप बताएंगे जब मैच खेलने जा रहे हैं कि वो लोग बहुत पावरफुल हैं, डर के रहना। ये बात तो नहीं बोलनी चाहिए, ये भी डिमोटिवेशन वाली बात हो गई। सर्व एव महारथा, ऐसे महारथी लोग हैं उस पार्टी में, ऐसा भी कहा लास्ट में। फिर भी महाराज ने कुछ बोला नहीं, कहा कि ठीक है, बेवकूफ आदमी है, पागल हो गया है, हारेगा तो है ही। यही तो सोच रहे होंगे, इतना डिमोटिवेशन के बाद कोई और क्या सोचेगा, अपनी पूरी प्राण ऊर्जा तो लगाएगा नहीं। बस यही सोच करके उन्होंने कुछ नहीं बोला, मौन स्थापित किया। फिर 7वां श्लोक है, फिर 8वां और 9वां।
इसमें बटरिंग की गई है, उसको थोड़ा सा उच्चारित कर लीजिए, फिर हम लोग इसको भी, इसके मर्म के बारे में भी जानें। ठीक है, तो ये 2 से 6 तक समझ में आ गया क्या किया गया है इसमें। हर एक श्लोक को हम लोग डिटेल में जाते जाएंगे और उसके मीनिंग को जो अपनी जीवन में अप्लाई करना है उसको सीखते जाएंगे। तो जो दुर्योधन ने काम किया है उसे आपको नहीं करना है। ठीक है, डन। एक और चीज इसमें बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दुर्योधन ने एक और बात कही है, उसको हम थोड़ा सा स्किप कर दिए थे, फिर भी आप पढ़िए। तान निबोधा द्विजोत्तमा कहा है 7वें श्लोक में, जो फर्स्ट लाइन का सेकंड पार्ट है उसमें कहा है तान निबोधा द्विजोत्तमा। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप ब्राह्मण हैं। द्विजोत्तम कहा जाता है कि जो द्विज होता है, द्विज वो होता है चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, इन 3 वर्णों में, जाति वर्ण के माध्यम से इन 3 वर्णों को यज्ञोपवीत धारण करने की अनुमति है शास्त्रानुसार। ठीक है, कर्म से ये तीनों होने चाहिए, कर्म से या जाति से। तो यज्ञोपवीत तो समझते ही हैं, जनेऊ जिसे धारण करते हैं, तो उसे यहाँ पर द्विजोत्तम के नाम से पुकारा है, नया नाम दे दिया महाराज द्रोणाचार्य जी को। कहा कि हे द्विजोत्तम, आप ब्राह्मण हैं, एकेडमी चला लेते हैं अच्छी बात है, लेकिन युद्ध करना ब्राह्मणों की बस की बात नहीं है, वो तो क्षत्रिय ही कर पाएंगे। तो एक्सीलेंसी क्षत्रियों में ही होती है लड़ने की। ये बात मोटिवेशन की लास्ट में 7वें श्लोक में भी कहते हैं। ठीक है, अब नाक से पानी ऊपर बढ़ रहा है। फिर दुर्योधन को समझ में आया कि इतनी ज्यादा बेइज्जती कर दी है हमने, अपमान कर दिया है, ये गुस्सा होकर के अगर पार्टी बदल लिया, कांग्रेस में चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बहुमत की सरकार है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि थोड़ा बटरिंग कर देते हैं। अब आगे के श्लोकों में वो बटरिंग करेंगे, और बटरिंग से पहले हम लोग उच्चारण कर लेते हैं ताकि बटरिंग भी समझ में आए। ठीक है, और आपसे श्रीमद् भगवद गीता अंतःकरण से जुड़ती चली जाए, ये हमारा उद्देश्य है। 7, 8 और 9। तो ये 5वां, छठे तक हम लोगों ने समझ लिया है। 7वां श्लोक समझ में आ रहा है, पढ़ेंगे? यस, जस्ट 1 मिनट, चलिए पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। 7वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा, तानि बोधद्विजोत्तमा नायकामं सैन्यस्य, नायकामं सैन्यस्य संजातं तान् व्रीमिते, संजानातान् व्रीमिते भवान् भीमस्य कर्णस्य, भवान् भीमस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अस्वस्थामा विकर्णस्य, अस्वस्थामा विकर्णस्य सौमदत्ति तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे तक्त जीविताः, मदर्थे तक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये अंडरलाइन जो लिखी हुई है, ये मेन पार्ट है। यहीं पर मेन लाइनों का हम लोग ट्रांसलेशन समझेंगे, और ट्रांसलेशन के साथ इसमें जो बताया गया है कि अब हमारी पार्टी में, मतलब दुर्योधन की पार्टी में कौन कौन से लोग हैं उनको गिनाते हैं। अस्माकम तो विशिष्ट है, ये तानि बोध द्विजोत्तम,
तो हे द्विजोत्तम, अब अपने और जो लोग हैं, जो महावीर हैं, उनके बारे में जान लीजिए। तो वही नाम गिनाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले लिखा हुआ है 8वें श्लोक में भवान, भवान लिखा हुआ है। देखिए इतना तो हिंदी पढ़ लेते हैं आप। यस, भवान लिखा हुआ है, और यहाँ पर भवान का मतलब होता है आप स्वयं। ये बटरिंग स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है, कि सबसे पहले महारथी, सबसे ज्यादा पावरफुल हमारी पार्टी में तो आप ही हैं। यहाँ पर भी दुर्योधन ने गलती की। जैसे कि किसी बच्चे को आप अगर बहुत डांट दें, बहुत ज्यादा डांट देते हैं, और इसके बाद में आप बोलते हैं कि खाना खा लो बेटा, बोलता है हमें भूख नहीं है, जाओ रूम से बाहर जाइए, हमें भूख नहीं है, पढ़ने दीजिए, नहीं खाता। यस, आप और रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं गलती हो गई, सॉरी, चलो बताओ आज शाम को कहाँ डिनर करने जाना है, तुम्हारे मनपसंद रेस्टोरेंट में चलेंगे, आज बाहर खाना खाएंगे, मैगी बनाना है, बताइए मैगी बना दो। आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक इसी तरह तो ये बातें तो बच्चों को भी पता चल जाती है कि ये बटरिंग की जा रही है। पहले डांटा गया है मुझे, पहले अपमानित किया गया है, इसके बाद में अब बटरिंग की जा रही है। तो बताइए द्रोणाचार्य जी को नहीं समझ में आएगा ये बटरिंग कर रहा है मुझे? भगवान जैसे ही कहा वैसे ही समझ गए कि ये बहुत दुष्ट आदमी, ठीक है। भगवान का मतलब सबसे पहले जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं उनके कौरवों के पक्ष में, वो है भीष्म पितामह जी, जो सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे ज्यादा बलवान भी हैं, सबसे बुद्धिजीवी हैं, सबसे ज्यादा मान्य हैं। भीष्म पितामह का नाम लेना चाहिए था पहले, लेकिन अभी इतना अपमान किया है तो बटरिंग करने के लिए भगवान कहता है कि सबसे पहले आप, सबसे महावीर सूरवीर हैं आप हमारी पार्टी में। इसके बाद में यहाँ भी बात नहीं रुकती, इसके बाद में उनके जो भतीजे हैं उनके बात करता है कि कृपाचार्य जो हैं, रिलेटिव की बात करता है कि आपके रिलेटिव ही हैं, वो भी बहुत पावरफुल हैं, उनके नाम लेता है, फिर आगे की बात बताता है, अश्वत्थामा की भी बात करता है, फिर आगे की चीजें बताता है। तो यहाँ पे बात तो समझ में आ गई कि बटरिंग की जा रही है, और इससे आपने अस्मिता पे प्रहार तो पहले ही कर दिया था, इससे आप बात बनने वाली नहीं है। उत्साह को आपने कम कर दिया है, और अब हम सही से लड़ेंगे नहीं, यही तो मन में सोच रहे होंगे द्रोणाचार्य जी। वरना द्रोणाचार्य जी से कोई भी जीत नहीं सकता था, इतने वो बलवान थे, इतने बुद्धिमान थे, इतने शास्त्राण थे, पूरे शस्त्रों का ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन जब इस तरह से बताया तो फिर बात बिगड़ गई, और फिर सोच लिया कि नहीं अब तो शरीर त्यागना ही है, चलो ये इसी युद्ध में ही निपट जाते हैं, बात कर, वरना ये हमेशा परेशान करता रहेगा, इसी तरह से अपमानित करेगा। राजा बन भी गया तो अपमानित ही तो करेगा, उसके तो नेचर है ऐसा करना। इसलिए जो व्यक्ति अंदर से पूरा उत्साहित होकर के काम नहीं करता है तो उसमें असफलता ही हाथ लगती है, फिर अमूल थेरेपी काम नहीं करती। आप चाहे जितना अमूल थेरेपी कर लीजिए, फिर काम नहीं करता। तो इसी तरह से आपको ये समझना चाहिए कि पर्सनालिटी की अगर बात करेंगे, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल व्यू इसमें देखेंगे, तो 3 प्रकार के लोग होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी होती है। ओके, एक वैसे लोग होते हैं जो उत्साह से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं, मतलब कोई भी काम करते हैं, आपको उत्साहित किया गया, उससे आपने मोटिवेट होकर के कोई कर्म करते हैं, जैसे कि आपको हमने बोला कि नहीं आप कर सकते हैं, आप योगा क्लास लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, आप कर पाएंगे, आप करवा पाएंगे। तो पहली चीज तो ये, यहाँ से उत्साह से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं। दूसरा, किसी के द्वारा प्रेरित होकर के, मतलब देख करके कि हाँ अच्छा ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, देख करके, दूसरे टाइप्स के लोग तो देख करके प्रेरित होते हैं और फिर वो करते हैं। तीसरा जो प्रकार है जिसके उत्साह को नष्ट कर दिया जाता है, जागृत होते हुए भी वो कोई कार्य नहीं करता, जिस तरह से कांच एक बार टूट जाने पर उसको जोड़ा नहीं जा सकता, ठीक इसी तरह से ऐसे व्यक्तित्व तीसरे प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं जिनका अस्मिता नष्ट कर दी जाए। तो इन 3 प्रकार के व्यक्तित्वों को देखा जाता है। तो आप पहले बन पाए, बहुत अच्छी बात है,
उत्साह से प्रेरित करने वाले बन रहे हैं, अच्छी बात है। किसी के देख करके प्रेरित हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डिमोटिवेट होने की बात नहीं, आपको मोटिवेशन डाउन नहीं करना चाहिए। आपको पता है डिप्रेशन, जब आपने पढ़ा होगा अगर साइंटिफिकली, तो आपको पता होगा डिप्रेशन में मोटिवेशन डाउन हो जाता है। और डिप्रेशन की जब पीक अवस्था होती है तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। उसके पीछे के हार्मोनल इम्पैक्ट हैं, जो आपके बॉडी में इंटरनली केमिकल चेंज होते हैं, जिसके माध्यम से वैसे थॉट्स आने लगते हैं, आपको एल्यूजन्स होने लगते हैं, और फिर आप वैसे एक्शन करते हैं। तो उन चीज़ों को आप यहाँ से कनेक्ट करिए कि अगर किसी को आप डिमोटिवेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप हत्या कर रहे हैं। हिंसा का सर्वश्रेष्ठ अंग जो है वो डिमोटिवेट करना। किसी को मारना इतना घातक नहीं है जितना डिमोटिवेट करना है। दुर्भाग्य इस बात का है कि कोई भी डिमोटिवेट करके आपको चला जाए, कोई केस नहीं चलता, ठीक है। कोई केस नहीं बनता आप पे, ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। इस पे भी केस बनने चाहिए। कोई भी डिमोटिवेट किया नहीं कि उसको 302 की सजा सुना देने चाहिए, फांसी। कैसे डिमोटिवेट किया, ठीक है, क्योंकि एक बार डिमोटिवेट कर देने पर आपको उस क्षेत्र में कार्य करने की हिम्मत नहीं बनेगी। क्लियर, आप उसमें हिम्मत नहीं कर पाएंगे, तो ये फिर बाद में अमूल थेरेपी भी काम नहीं करेगी। इसलिए जो दुर्योधन ने किया है वो हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन इन्हीं श्लोकों को 1, 2 से और 9 तक अभी इसकी डेप्थ में हम लोग नहीं गए हैं, वो आगे की क्लासेस में जाएंगे, क्योंकि समय का संकेत है कि अब हम इस क्लास को समापन करें। हमको तो ये लग रहा है हमने शुरू किया और खत्म हो गया। हमें तो यही लगा अभी तो बहुत कुछ बताना है इसी में। तो अभी तक हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, 1 से 9 तक बार बार कई बार आप पढ़िएगा। संस्कृत में भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, टूटा फूटा ही सही, जितना पढ़ पा रहे हैं उसका ट्रांसलेट भी पढ़िएगा, और फिर जो आपको सुनाया जा रहा है उस पर एनालिसिस कीजिएगा। और आप निश्चिंत कर लीजिए, आपको सभी 700 श्लोक का इसी तरह से डिटेल में पता होना होगा, वो भी याद नहीं करना पड़ेगा, हम इंजेक्ट कर देंगे आपके दिमाग के अंदर, ठीक है। फिर आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 700 श्लोकास आप अच्छे से समझ जाएंगे और सीख लेंगे। बस आप फीस जमा करते रहिए, ठीक है। उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, आपके कमेंट हम पढ़ते हैं, आपके कमेंट लोग भी पढ़ते हैं, तो आपके मोटिवेशन से हमारा भी, जब आपको हमने बोला भी है और आप नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। और डिमोटिवेट हो जाएंगे तो सबसे बड़े पापी कौन है, आप लोग, ठीक है। तो आपको पापी नहीं बनना है, आपको जो बताया जा रहा है उसे उतना करना। चलिए आज की बात यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी, मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति। ओम शांति शांति शांति। Your both arms, your face, release and relax. आप लोग को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है? बार बार अच्छा अच्छा मत बोला कीजिए, कमेंट में किया कीजिए, क्योंकि इसमें आगे हम बताएंगे जो सामने सामने आपकी तारीफ करते हैं उनसे बच के रहना चाहिए। जो मुंह पे तारीफ कर रहे हो, यही तो कर रहे थे दुर्योधन जी, मुंह पे तारीफ कर रहे थे, भगवान बोल रहे थे आप ही श्रेष्ठ हैं, ठीक है। तो आप कमेंट में तारीफ करिए, लेकिन हमारे सामने तारीफ करने की आवश्यकता आपको शायद नहीं है, और हमारे पास टाइम भी नहीं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन। थैंक यू, नमस्ते।